नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद, बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरे साधु यादव जी हैं और जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है तो साधु यादव जी के जरिए भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। दशकों का राजनीतिक अनुभव और बहुत बारीक राजनीतिक समझ, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने हम साधु यादव जी के पास आए हैं। सर, 2024 की लड़ाई एक तरफा है। बिहार की अगर बात करें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें, या फिर इंडिया गठबंधन भी लड़ाई में है। आप उसको देख रहे हैं, लालू यादव फैक्टर हैं, तेजस्वी यादव फैक्टर हैं, नौकरी फैक्टर है। क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, ठीक है। बिहार का जो इलेक्शन है अभी तो लोकसभा पूरा देश का इलेक्शन है। राज्य का तो इलेक्शन है न, पूरा देश का इलेक्शन है। लेकिन नौकरी भी है और कई तरह का बेरोजगारी है, बेकारी है, लाचारी है, बहुत देश में समस्या है, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो बीजेपी ने एक हवा दिया है, एक नारा दिया है 400 पार, तो हम पूछते हैं कि गाछे कटहर आ उठे तेल आ पानी में मछली आ नौना गुड़िया हिस्सा। अजीब स्थिति है भाई। मैंने क्या लोग प्लानिंग करता है, इतना ना परसेप्शन को हावी बना देता है कि जे सुनेगा वो के बोलेगा कि 400 पार, जे सुनेगा वही बोलेगा 400 पार। तो 400 पार एक क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है। जनता को वोट देना है पहले की बाद में, इलेक्शन के वोट के बाद में काउंटिंग होगा। तो वोट से पहले ही आप 400 पार चिल्ला रहे, तो ये परसेप्शन नहीं हुआ। तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, जनता को नजरअंदाज करके, और उसको पहले पास किया जा रहा है। जनता वोट पीछे देगी लेकिन पहले ही पास कर दिया जा रहा है। तो इसका परसेप्शन ठीक नहीं है। तो ये लगता है 400 पार के दावे में दम नहीं है? नहीं, ये गलत है। इस तरह का प्रचार होना भी नहीं चाहिए। माने आप जनता को अपमान कर रहे हैं। माने हम वोट पीछे देंगे, काउंटिंग पहले हो जाएगा 400 पार। ये तरीका नहीं है। ये चुनाव आयोग से भी हम लोग कहेंगे कि ये इस तरह के प्रचार पर अंकुश होना चाहिए। फिर आपका चुनाव कराने का मतलब क्या है? एक तरफा आप एक तरह से मान लीजिए। परिवारवाद को लेकर भी मुखर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी मुखर रहे हैं। लेकिन जब जमुई में वो अपनी पहली चुनावी सभा करने आए चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती के लिए, एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के लिए, तो परिवारवाद पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा परिवारवाद को लेकर। इसको कैसे देखते हैं? सवाल है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो सब परिवार से तो लड़ रहे हैं, परिवार से अलग तो कोई लड़ नहीं रहा है। आप सीपी ठाकुर के बेटा हैं तो वो भी परिवार में है। शकुनी चौधरी के जो बेटा हैं वो भी परिवार से हैं। आपके चिराग पासवान के जो बहन बहनोई है वो भी परिवार से हैं। तो परिवार छूटता कहाँ है जी? परिवार तो लगा रहता है। देश में भी इस तरह का काउंट करिएगा, गिनती करिएगा तो हजारों और लाखों में लोग मिलेंगे। इस तरह का सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे कि ऐसा परिवार जो है, दादा था तब बाप था, बाप के बाद फिर पोता हो गया, फिर नाती हो गया। ये इस तरह का बहुत मिलेगा देश में। तो अलग कहाँ हो रहा है, छूट कहाँ आ रहा है? एक परसेप्शन दिया जाता है खास तौर पर कि फलाना परिवार को जनता अगर मान रही है तो फिर तुमको क्या परेशानी है? और जनता नहीं मानती है तो फिर समझो कि बात खत्म है। एक आखिरी सवाल है साधु यादव जी, आपकी जो भांजी हैं रोहिणी आचार्य, वो सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। मामा का आशीर्वाद भांजी को है और उनकी उम्मीदवारी पर क्या अभी हम सवाल का जवाब दिए हैं कि परसेप्शन जो है क्यों बनाया जा रहा है। चुनाव होगा, वोटिंग होगा, उसके बाद ना परसेप्शन है। वोटिंग के बाद ना हम आकलन करेंगे कि हमको वोट कहाँ पड़ा, वोट कहाँ नहीं पड़ा। तब ना हम तय करेंगे कि हम जोड़ घटाव करेंगे, तब ना पता चलेगा कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। कि पहले ही आप परसेप्शन बना लीजिएगा। ये इसी का तो हम बात बोले ना अभी आपसे, तो हम पहले कैसे बोलते हैं? तो इसलिए कोई भी अगर ये बात बोलता है तो जनता को नजरअंदाज करके, माइनस करके एक परसेप्शन का हवा क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चुनाव आयोग किस बात की है जी? चुनाव आयोग के यही तो मतलब है कि रोको, बिना वोटिंग के, बिना काउंटिंग के हम कैसे परसेप्शन तैयार कर देंगे? इसलिए ये सारे परसेप्शन पर चुनाव आयोग को ब्रेक करना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ साधु यादव जी थे।